राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है मीठी चिड़िया के एक और नए एपिसोड में। भूरी कोई अपनी सौतेली बेटी से बहुत नफरत किया करती थी। जब भी वह खाना मांगने आती तो उसे गुस्से से खाना देने से इनकार कर दिया करती थी। माँ, मुझे खाना दे दो, मैंने सारा काम कंप्लीट कर दिया है, अब मुझे बहुत तेज भूख लगी है। मैं तुम्हें खाना नहीं देने वाली, तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। जब देखो जब बस खाने की कहती रहती हो। सारा दिन खाने के सिवा तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है क्या? माँ, मैंने सुबह से अभी तक कुछ नहीं खाया, प्लीज मुझे खाना दो। लेकिन वह उसे गुस्से में मना कर खाने के लिए चली जाती है। तभी उसकी बेटी आती है और वह देखती है कि वह तो ढेर सारे फिंगर चिप्स खा रही होती है। क्या बहन, तुम मुझे ये फिंगर चिप्स नहीं दोगी? हट यहाँ से, मैं तुम्हें कुछ भी देने वाली नहीं हूँ। जब देखो जब कुछ न कुछ मांगती ही रहती है। जा जाकर मेरे कमरे में मेरे कपड़े पड़े हैं, उनको तय लगाकर रख दे। वह बेचारी बहुत परेशान हो जाती है। आखिरकार वह दोनों माँ बेटी उसको घर से निकाल ही देती हैं। आज मेरी माँ होती तो मुझे ये दिन कभी न देखना पड़ता। क्या हुआ गुड़िया रानी, तुम यहाँ इस तरह कैसे बैठी हो? तुम बिल्कुल चुप हो जाओ, रोना बंद करो। मीठी उसे गले से लगाती है और उससे बोलती है, तुम क्यों रो रही हो? प्लीज मुझे बताओ। आंटी, मुझे मेरी सौतेली माँ ने घर से बाहर निकाल दिया है। ना तो मुझे खाना देती थी और मुझे मारती भी है। वह और उसकी बेटी मुझे बहुत परेशान करती है। आज तो मुझे आखिरकार उन्होंने घर से ही बाहर निकाल दिया। कोई बात नहीं गुड़िया बेटी, तुम मेरे साथ मेरे घर रह सकती हो। लेकिन आंटी, क्या मैं हमेशा आपके घर ही रह सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं गुड़िया, क्या तुम मेरी बेटी नहीं हो? आज से तुम मेरी ही बेटी हो। तुम कितनी अच्छी हो आंटी। मैंने सिर्फ अपनी माँ से खाना मांगा था, लेकिन आज उन्होंने मुझे घर से ही बेघर कर दिया। इतना काम करवाने के बावजूद भी वह मुझे खाना देने से इनकार कर देती है। कोई बात नहीं, सब लोग एक जैसे नहीं होते। गुड़िया बेटी, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। वह उसे अपने घर लाकर ढेर सारा खाना खिलाती है। ये लो, पहले तुम खाना खा लो, रात काफी हो चुकी है। अब तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ मेरे घर रहोगी। गुड़िया बेटी वह खाना खाती है क्योंकि उसे काफी दिन से खाना नहीं दिया था। वह बेचारी बहुत तेज भूख से तड़प रही होती है। उसने खाना खाना शुरू किया। वह कहती है, आंटी तुमने बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है। मैंने अपने जीवन में पहली बार इतना अच्छा खाना खाया है। अब से गुड़िया बेटी तुम्हें रोज अच्छा अच्छा खाना खाने को मिलेगा, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करना। वह गुड़िया बेटी को बहुत अच्छे से अपने घर में रख लेती है। मीठी चिड़िया का दिल बहुत बड़ा होता है। उधर जैसे ही कालू कौआ घर के अंदर आता है। गौरी, गुड़िया बेटी कहाँ गई? मुझे क्या पता, कहीं मर गई होगी जाकर। हर समय गुड़िया बेटी, कभी अपनी बेटी का भी नाम ले लिया करो। अरे मैं भी तो पूछ रहा हूँ कि आखिर गुड़िया कहाँ है? मैंने गुड़िया को भगा दिया, मुझे नहीं पता, कहीं गई होगी। क्या तुमने उसे भगा दिया? ये तो तुमने बहुत गलत किया। जिस घर में मेरी बेटी नहीं रहेगी उस घर में मैं भी नहीं रहूंगा। हाँ जल्दी जाओ, मैंने कौन सा तुम्हें बुलाया था यहाँ? अपनी बेटी के साथ ही चले जाओ। लेकिन वह है कहाँ? मुझे कुछ नहीं पता किसी का, खुद जाकर देख लो। गौरी इतना कहकर कालू को ऐसे अंदर चली जाती है। लेकिन कालू अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था, इसीलिए वह उसको ढूंढने निकल पड़ता है।
वह जैसे ही रानो के घर पहुंचता है। रानो बहन, क्या तुमने मेरी बेटी गुड़िया को देखा था? नहीं कालू भैया, मैंने गुड़िया को नहीं देखा, वो मेरे पास नहीं आई। पता नहीं मेरी गुड़िया किस हाल में और कहाँ होगी। मुझे उसकी बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। क्या करें कालू भैया, तुम्हारी पत्नी ने उस पर इतने अत्याचार किए हैं कि वह बेचारी कहीं चली गई होगी। लेकिन कालू को इधर उधर भटकता हुआ फिर वह कबूतर के पास पहुंच जाता है। क्या तुमने मेरी गुड़िया को देखा है? नहीं नहीं, मैंने गुड़िया को नहीं देखा। लेकिन बेचारी गुड़िया को तुम्हारी पत्नी बहुत परेशान किया करती थी, आखिर उसे एक दिन जाना ही था। नहीं, ऐसा मत बोलो, मेरी गुड़िया कहीं न कहीं सुरक्षित ही होगी, मेरा मन कह रहा है। कालू को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। वह बेचारा बहुत दुखी होकर अपनी बेटी को इधर उधर सबके घर पूछता घूम रहा था। वह निराश होकर आखिरकार एक नदी के किनारे आकर बैठ जाता है। आज पता नहीं मेरी बेटी किस हाल में होगी, मुझे तो उसका बिल्कुल कहीं भी निशान तक नहीं मिल रहा। उधर से मीठी चिड़िया आ रही होती है। अरे मीठी मीठी बहन, जरा रुको। लगता है इसने अभी सुना नहीं। मीठी बहन। हाँ क्या हुआ कालू भैया? मीठी बहन, क्या तुमने मेरी बेटी गुड़िया को कहीं देखा है? वह आज मेरी पत्नी ने उसे आज घर से ही बाहर निकाल दिया था। लेकिन कालू भैया, तुम्हें उसका ध्यान रखना चाहिए था, वो तो अभी बच्ची है। क्या तुम्हारा फर्ज नहीं बनता कि उसकी माँ के बिना तुम उसे देखो? लेकिन वह उसको बताकर कालू को उसकी बेटी के पास ले आती है और उसको सारी बातें बता देती है। मीठी, तुमने ये बहुत अच्छा किया। तुमने आज मेरी गुड़िया बेटी को अपने पास लाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। कालू भैया, एक तरफ तुम मुझसे बहन बोलते हो, दूसरी तरफ एहसान की बात करते हो। बहन भला भाई पे कहाँ एहसान करती है। मीठी, आज से मैं भी तुम्हारे पास ही तुम्हारे साथ रहूंगा। मुझे उस गौरी के पास बिल्कुल नहीं जाना। उसने मेरी बेटी और मुझे बहुत तंग किया है। अब देखता हूँ वह अपना घर और अपनी बेटी को कैसे संभालती है। तभी वे सब लोग एक साथ रहने का फैसला कर लेते हैं। उधर गुड़िया बेटी तभी बोलती है, क्या मैं छोटे भाई को राखी बांध सकती हूँ? मीठी से उसके बेटे के लिए राखी बांधने के लिए पूछती है। हाँ क्यों नहीं गुड़िया बेटी, तुम कोको के राखी बिल्कुल बांध सकती हो। चलो हम बाजार जाकर राखियां खरीद कर लाते हैं। वे सभी लोग बाजार जाकर राखियां खरीदने लगते हैं। अरे ये राखी कितने की है? अरे तुम जितना चाहो उतना ले लो, मैं तुमसे सही रेट ही लगाऊंगी। ये लो कितनी प्यारी प्यारी राखियां हैं। मीठी, इस बार दो राखी? हाँ, इस बार मेरी गुड़िया बेटी भी मेरी बेटे को राखी बांधेगी। बहुत अच्छी बात है माँ। तभी वह मिठाई वाले की दुकान पर भी पहुंच जाती है और उससे भी वह मिठाई पैक करा लेती है, क्योंकि रक्षाबंधन कल का ही था। वह ढेर सारी मिठाई और राखियां लेकर घर की तरफ निकल पड़ती है। ये लो मीठी, तुम्हारी ताजी ताजी मिठाई। शुक्रिया भैया। मीठी उसे वहां से बैग लेकर अब गुड़िया बेटी के साथ घर के लिए निकल जाती है। माँ, अब हमें घर चलना चाहिए, काफी देर हो चुकी है। मीठी, जरा और मिठाई चाहिए तो मुझे बता देना। नहीं भाई, यही बहुत है। हमारी एक गुड़िया और कुकू तो है ही खाने वाला। वे दोनों आपस में बातें करते हुए कुछ ही देर में घर पहुंचकर सामान को निकालने लग जाती है। तभी वहां कालू भी आ जाता है। आंटी, कुकू भाई कहाँ गए हैं? मुझे अभी तक
उनके दर्शन ही नहीं हुए। आता ही होगा बस, तभी वहां कालू आ जाता है और मीठी से राखी बांधने के लिए बोल देता है, क्या तुम मुझे राखी नहीं बांधोगी मीठी? क्यों नहीं कालू भैया, तुमने तो आज मेरे दिल की बात छीन ली। आज मैं तुम्हारी राखी बांधूंगी। वे दोनों सभी लोग खुशी खुशी उस घर में रहने लगते हैं। लेकिन जैसे ही गौरी चिड़िया को यह एहसास होता है कि उसने बहुत गलत किया, तो उसे अपनी गलती पर पछतावा होता है। जैसे ही वह राखी बांधने के लिए थाल उठाकर लाती है, माँ क्या मैं सामान को लेकर राखी बांधने के लिए ले आऊं? हाँ गुड़िया बेटी, जल्दी से जाकर सारा सामान लेकर आओ। मैं भी तुम्हारे पापा के लिए राखी बांधूंगी। ये लो माँ, मैं सारा सामान लेकर आ गई। कालू जी, उतने में ही वहाँ गौरी आ जाती है और कालू से माफी मांगने लग जाती है। कालू जी मुझे माफ कर दो, मैंने गुड़िया पर बहुत अत्याचार किए हैं, लेकिन आज के बाद मैं ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगी जिससे कि आप लोगों को दुखी होना पड़े। तुम मेरे साथ घर चलो और आप लोग भी हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।